हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रही हूँ। अब 3 क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज में, 13, 14, 15। तो आज कंप्लीट करवा देती हूँ। और पिछले बाकी के क्वेश्चंस जो है 12 क्वेश्चंस में पिछले वीडियोज में करवा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने न देखा हो वो देख सकते हैं जा करके। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको पहले समझते हैं। As observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है और वहां से देखा जा रहा है क्या, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 2 शिप्स हैं, 2 पानी के जहाज हैं, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन से उस लाइट हाउस के ऊपर से 30 डिग्री और 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। अगर एक शिप दूसरे के बिल्कुल पीछे हो, एक ही लाइन में, उसी साइड में लाइट हाउस के, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। हमें 2 शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए इस तरह से डायग्राम बनेगा। मान लेते हैं हमारा ये 75 मीटर लाइट हाउस है, 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, ठीक है। तो और यहाँ पे 2 शिप है। मान लेते हैं एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है। तो उन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल बनेगा 30 डिग्री, जो ये वाला एंगल, ये हमारा बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। और जैसे ही इस मतलब लाइट हाउस के करीब जो शिप होगा उसका एंगल बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा बनेगा 45 डिग्री, दिस एंगल। मान लो शिप यहाँ पे है, तो ये एंगल हमारा बन गया 45 डिग्री, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए बी इज लाइट हाउस, जो कि है 75 मीटर हाई, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो हमारा ये वाला एंगल ये है 30 डिग्री। जो 30 डिग्री है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी और इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। मतलब 2 शिप्स हैं, एक सी पॉइंट पर और एक डी पॉइंट पर है। तो डी पॉइंट वाले शिप का एंगल है 30 डिग्री और सी पॉइंट वाले शिप का एंगल है 45 डिग्री। यह एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जा रहा है। यहाँ हमने एंगल ऑफ एलिवेशन लिया है, जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ऐसा बनेगा। ये एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो देखा, समझ में आ रहा है ना। ये हमारा 45 हुआ क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये 30 है, ये 30 है। तो अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस नीचे वाले एंगल को लेकर के। इसलिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंगल यहाँ बना करके, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ है, ये डायग्राम समझ में आ गया अच्छे से। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि लेट ए बी इज लाइट हाउस। इस तरह से क्वेश्चन लिख करके करना है। लेट ए बी इज अ लाइट हाउस, ठीक है। तो ए बी कितना है, 75 दिया हुआ है, देयरफॉर ए बी इक्वल टू है 75 मीटर, ठीक है। ए बी हमारा 75 मीटर है। अच्छा, लेट शिप्स आर एट द पॉइंट सी एंड डी। ये भी मान लेते हैं। लेट जो शिप हैं जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो शिप्स आर एट पॉइंट्स सी एंड डी, ठीक है। क्लियर। अब हम एंगल देख लेते हैं। एंगल ए डी बी इज 30 डिग्री, एंगल ए डी बी इक्वल टू है 30 डिग्री एंड एंगल ए सी बी, ये तो हमारा 90 डिग्री होगा भाई, सीधा सीधा लाइट हाउस खड़ा है तो। एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री। ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। दैट मीन्स हमसे पूछा गया है सी डी। डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें निकालना क्या है, सी डी हमें निकालना है, सी डी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम बारी बारी से दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी। कोई सा भी पहले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो पहले हम ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी tan 45 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू ए बी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। ए बी कितना है, 75 है, 75 अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा बी सी इक्वल टू 75, ठीक है। हम ले लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। tan 30 डिग्री यहाँ पे हमें लेना है। tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी हमारे पास 75 और अपॉन बी डी।
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा बी डी इक्वल टू 75√3। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, जो कि सी डी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स क्या है भाई, सी डी है। तो सी डी इक्वल टू क्या है, बी डी माइनस बी सी, यही तो होगा, बी डी माइनस बी सी। तो बी डी हमने क्या निकाला, बी डी 75√3, तो हमारा सी डी आ जाएगा 75√3 माइनस बी सी हमारा कितना निकला है, 75 निकला है। अब देखो इन दोनों में से हम 75 कॉमन निकाल सकते हैं, 75 कॉमन निकालेंगे तो √3 - 1 मीटर। तो बस ये हमारी आ गई डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 इंटू √3 - 1 मीटर। तो क्लियर हुआ, समझ में आया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन 14 है। देखिए इसमें डायग्राम बना के दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा। देखो पहले बोला है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर टॉल है और वो एक बैलून को ग्राउंड से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए देखती है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। किसी एक पल के लिए उस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन गर्ल की आंख से है 60 डिग्री। मतलब बैलून यहाँ पे है तो ये वाला एंगल है 60 डिग्री, लेकिन हवा से फिर बैलून आगे बढ़ जाता है। ठीक है, ट्रेवल, तो ये आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो बैलून यहाँ से यहाँ चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता है, मतलब इतना ही रह जाता है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। तो हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून हमें ये निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, अगर हम नीचे का निकाल लें बी डी, तो बस हमारा ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून हमें निकल आएंगे। तो देखिए इसकी नेमिंग हम कर लेते हैं, इसका नेम दे दिया और मान लेते हैं कि लेट गर्ल इज एट पॉइंट सी पॉइंट पर है, बैलून्स इनिशियल पोजीशन इज एट ए एंड बैलून्स फाइनल पोजीशन इज एट ई। जब हवा से चला गया ए से ई की तरफ। ठीक है, अच्छा डायग्राम के हिसाब से ए बी इक्वल टू ई डी होगा, तो वही हमने लिखा वर्टिकल लाइन से ए बी इक्वल टू ई डी। तो ये क्या हो जाएगा, 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे 87 मीटर हो जाएगा। लिया है एंगल ए सी बी, दिस एंगल ए सी बी 60 डिग्री है और एंगल ई सी डी है हमारा 30 डिग्री। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए सी बी, ये ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल या सिर्फ ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल ए बी सी में हमारा एंगल 60 डिग्री, हम लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू है √3 और ए बी हमने यहाँ देखो दिखा दिया 87 है, तो 87 अपॉन बी सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी बी सी की वैल्यू आ जाएगी, बी सी यहाँ चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू 87 अपॉन √3। हमने बी सी की वैल्यू निकाल लिया। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ई सी डी। बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख दी, जगह हो गई कम, तो अब लिखेंगे हम। ये समझाने के लिए लिखा है, आप लोगों के पास टाइम हो तो लिखना, नहीं तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ई सी डी tan 30 डिग्री यहाँ पे लगेगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू ई डी अपॉन में सी डी। tan 30 होता है 1 अपॉन √3, ई डी हमारा वही है 87 अपॉन सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी डी की वैल्यू आ जाएगी, तो सी डी कितना आ गया 87√3, 87√3 आ गया हमारे पास सी डी। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, बी डी ही तो निकालना है, जितना बी डी होगा उतना ही ए ही होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में निकाल लेते हैं, बी डी क्या हो जाएगा, सी डी माइनस बी सी। ठीक, तो हमें बी डी निकालना है, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा सी डी माइनस बी सी। तो बी डी इक्वल टू सी डी हमने निकाला 87√3 और माइनस बी सी कितना है हमारे पास 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसको √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 और अपॉन में √3। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये क्या बनेगा, 3 7 जा 21, कैरी ओवर 2, 3 8 जा 24 और 2 26, 261 माइनस
87 और अपॉन में √3। अब मैं इधर ले जाती हूँ, जगह तो हो रही है कम, कोई बात नहीं। अब 261 में से 87 माइनस करेंगे, 11 में से 7 गया 4, इधर हो गया हमारे पास 5, 15 में से 8 गया 7, इधर 1, 174 अपॉन √3। और √3 जब नीचे होता है तो बताया तो रेशनलाइज करना पड़ता है, तो चलिए इसको हम रेशनलाइज भी यही कर लेते हैं। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 174 √3 और अपॉन में √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 5 जा 15, कितना हो गया, मैं आगे लिख देती हूँ, 3 5 जा 15, इधर 2 24, 3 8 जा 24, 58 √3 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58 √3 मीटर। 58 √3, क्योंकि हमने बी डी निकाला है और बी डी इक्वल टू ए ई है, तो बस हम लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल टू ए ई इक्वल टू 58 √3 मीटर। ये लिख करके फिर उसके बाद आप अपना लास्ट वाली लाइन से आंसर लिख देना। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, तो देखिए इसको समझ लेते हैं। क्या बोला गया इसमें, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स द फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, मान लेते हैं स्ट्रेट हाईवे है और ये हमारा टावर है, तो फुट ऑफ द टावर की तरफ ही लीड कर रहा है। अ मैन स्टैंडिंग इन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक आदमी टॉप ऑफ द टावर पे है और वो ऑब्जर्व करता है एक कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है ना, जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, तो हमारा ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और जो कि अप्रोच कर रही है फुट ऑफ द टावर की तरफ, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से ये कार इधर को ही चली आ रही है। तो 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद में कार इस डी पॉइंट से सी पॉइंट पर आ जाती है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ आने पर इस आदमी को एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री दिख रहा है। तो हमें बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए कार को कितना टाइम लगेगा, ये हमको बताना है। इसमें हमें कोई डिस्टेंस नहीं बतानी, टाइम बताना है। ठीक है, तो पहले हमें डिस्टेंस ही निकालेंगे, डिस्टेंस का रिलेशन निकालेंगे, मतलब BC और CD का रिलेशन आपस में निकाल लेंगे। उसके बाद हम टाइम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि CD डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो फिर हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हम लेट ए बी टावर ये सब नहीं लिखेंगे, हम सीधा डायरेक्ट ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कई बार मैं बता चुकी हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC क्या होगा, tan 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। तो नेक्स्ट स्टेप, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू AB अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 BC, AB इक्वल टू √3 BC, AB इक्वल टू √3 BC। अभी हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल ABD ले लेते हैं। अब इन ट्रायंगल ABD यहाँ पे हम tan 30 डिग्री लिखेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB अपॉन BD। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको इधर ले जाती हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा √3 AB इक्वल टू BD, √3 AB इक्वल टू BD। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हमारा AB इक्वल टू हो जाएगा BD अपॉन √3। हमने ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ भी हमने AB की वैल्यू निकाली थी और यहाँ भी हमने AB की वैल्यू निकाली। इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं। अब ये दोनों ही वैल्यूज AB की ही है, मतलब तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो बस हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमें क्या मिलता है कि √3 BC इक्वल टू BD अपॉन √3 लिख सकते हैं ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा, 3 BC, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया, 3 BC इक्वल टू BD। अब इसको तोड़ देते हैं, BD एक्चुअली है क्या, BC प्लस CD है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 BC इक्वल टू BC प्लस CD लिख सकते हैं। अब BC हम इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 BC माइनस BC इक्वल टू CD। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है 3 BC माइनस BC मतलब 2 BC इक्वल टू CD। ये हम लिख सकते हैं 2 BC इक्वल टू CD। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, BC इक्वल टू
CD/2, CD बटे में 2, ठीक है। अब देखो CD डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लगते हैं, तो BC डिस्टेंस कवर करने में इसका हाफ लगेगा। बस अब हमें यही लिखना है कि टू कवर डिस्टेंस CD, चलो इसको बताओ, टू कवर डिस्टेंस CD कार टेक 6 सेकेंड्स। कितना लेती? 6 सेकेंड। तो देयरफॉर टू कवर BC डिस्टेंस, टू कवर BC it will take कितना? BC इक्वल टू CD/2 है ना, तो CD/2 दैट मीन्स 6/2, तो कितना हो गया? 3 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो कितना टाइम लिया कार ने? 3 सेकेंड्स लिया। यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 सेकेंड्स लिया। कई बार ऐसा पूछता है कि कार अपनी जो इनिशियल पोजीशन में जहाँ पे थी वहां से कितना टाइम लेती है पूरा फुट ऑफ द टावर तक जाने के लिए, तब हमें क्या करना होगा? ये जो 3 सेकेंड हमने निकाला है और ये 6 जो 6 + 3 9, तब हमें 9 आंसर देना होगा। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी तो हमसे ये पूछा हुआ है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर पर जाने के लिए कितना टाइम वो ले रही है, तो आंसर हमारा आ गया 3 सेकेंड। हाँ, तो अभी चैप्टर आज कंप्लीट होता है, चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं, कुछ PYQs भी करवाए हैं, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप लोग उसे भी देख सकते हैं, बहुत यूजफुल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।